गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, आज मैं घने घने जंगलों में आ गई। लग रहा है ना बिल्कुल जंगल जैसा, बट ये जंगल नहीं है। मेरे घर के नियर बाय बहुत ही छोटा सा एक पार्क है, जहाँ पे बीच में एक तालाब हुआ करता था, जहाँ पे लोग कचरा फेंका करते थे। बट हमारी म्यूनिसिपालिटी ने यानी कि एसएमसी ने बहुत ही ब्यूटीफुल काम किया है। ये पार्क को थोड़ा सा डेवलप कर दिया और बीच में बड़े बड़े पेड़ लगा दिए। और वो सारे पेड़ ऐसे हैं जो पीपल, लाइक नीम का पेड़, वैसे जो बहुत ही बड़े होते हैं। तो ये हो गया घना सा जंगल। तो यहाँ पे वॉक करने का, आने का मजा ही कुछ और है। मैं हर बार कहीं ना कहीं अलग अलग गार्डन पे घूमती रहती हूँ। तो आज मेरा थोड़ा सा बैक पेन हो रहा है, तो मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना था। और कल बारिश भी गिरी थी, उस वजह से भी मुझे दूर नहीं जाना था। तो मैं आ गई मेरे घर के पास वाले पार्क में। यहाँ पे बहुत ही छोटा पार्क है, तो छोटा सा राउंड है, लगभग 4 से 5 चक्कर लगाते हैं तब जाके 1 किलोमीटर कंप्लीट होता है। बट आज मेरा मूड भी थोड़ा ऐसा था कि ज़्यादा वॉक नहीं करनी है, तो मैं आ गई इस पार्क में। देखिए, यहाँ पे अभी भी पानी भरा हुआ है, बिकॉज कल इतनी ज्यादा बारिश हुई थी। अभी मॉनसून स्टार्ट तो नहीं हुआ है, बट बारिश आ गई है। तो ऐसे स्टार्ट होती है मेरी मॉर्निंग। आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आज मॉर्निंग आपकी कैसे स्टार्ट हुई। तो अब चलते हैं घर पे। हेलो एवरीवन, आज की लंच रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। आज की रेसिपी सबसे इम्पोर्टेंट है। आज की रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट यूज होने वाले हैं वो बहुत ही हेल्दी है। उसमें बहुत सारा प्रोटीन का सोर्स है, आयरन का सोर्स है, और ये खाने में तो टेस्टी है ही। और इसको बनाना बहुत ही इजी है, ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बन जाती है। और दूसरी चीज कि हम वेट लॉस जर्नी में है, तो अभी तक मेरा वेट सिर्फ 1.5 kg ही लूज हुआ है। वो मैं थोड़ी स्लो जा रही हूँ, बिकॉज बीच में मैं टूर पे चली गई थी, तो 2-3 दिन बाहर का खाना हो गया था, इसलिए थोड़ा मैं स्लो जा रही हूँ। बट हमारे पास जो भी बाकी के दिन बचे हैं, उस पर मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं बाकी का 1.5 kg कैसे लूज करूँ। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ मूंग दाल, जैसे बिना छिलके की मूंग दाल रहती है, उसका पराठा। और पराठा का जो डो लगेगा, उसमें हम गेहूं के आटे के साथ रागी का आटा मिक्स करके बनाने वाले हैं, तो वो हेल्दी हो जाएगा। और इसके साथ आज मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, इंस्टेंट मिर्च का अचार। ताकि आपको ये पराठे थोड़े फिक्के ना लगे, उसको खाते समय आप उसको और ज्यादा टेस्टी करने के लिए साथ में अचार खा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। और यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये पतली वाली लंबी वाली मिर्ची है, बिकॉज ये थोड़ी सी स्पाइसी रहती है और थोड़ी सी कड़क रहती है, तो इसका अचार बहुत ही अच्छा बनता है। और देखिए, ये प्याज हमारे घर में कल रात को एक चूहा आ गया था, उसने काट लिया। अब सोचिए कौन होगा वो चूहा। यस, हमारे रीदू बाबू। कल भागते भागते वो प्याज और आलू की जो टोपली रहती है उस पे पहुंच गए थे, और उसने उसको एक बाइट कर लिया था, तो मैंने उसको रख दिया। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कल रात को दाल भिगो दी थी, बिना छिलके की दाल मैंने अच्छे से धो के भिगो दी थी। अब देखिए कितने अच्छे से वो भीग के रेडी हो गई है। तो उसको हमें बॉईल करना है, बट दाल को भिगोते टाइम आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि अगर आप इसको कुकर में बॉईल कर रहे हो तो ज्यादा पानी नहीं डालना है, ज्यादा सीटी नहीं लगानी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको खुले बर्तन में भी बॉईल कर सकते हो, आपकी चॉइस है। बट मैं यहाँ पे कुकर में करने वाली हूँ। और पानी बहुत ही कम जाएगा, लगभग समझो आधा कप जितना ही मैं पानी डालूंगी, क्योंकि हमें ये दाल का स्टफिंग बनाना है, तो ज्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हमने गैस को स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे आधा कप जितना पानी डाल दिया। फिर दाल में से मैं सारा पानी निकाल रही हूँ, और हल्का सा नमक भी हमने डाल दिया। यहाँ पे मिर्ची का अचार रेडी हो रहा है, तो मेरे हस्बैंड है वो मिर्ची कट कर रहे हैं, तो मिर्ची के मैं सिर्फ छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ, ज्यादा लंबे चिप्स मुझे नहीं चाहिए। आप चाहो तो लंबा लंबा भी काट सकते हो। देखिए, दाल के अंदर मैंने बहुत ही कम पानी डाला था, और कुकर बंद करके सिर्फ 1 से 2 सीटी आने तक पकाना है। अब यहाँ पे देखिए, अचार बनाने के लिए सरसों के दाने हैं, मेथी है, सूखा धनिया है, और थोड़ा सा जीरा है एंड सौंफ है। साथ में कुछ खड़े मसाले, जैसे स्टार फूल हो गया, इसको चक्र फूल भी बोलते हैं। उसी के साथ 2 लौंग है, और थोड़े से व्हाइट पेपर, मेरे पास ब्लैक पेपर खत्म हो गए थे तो मैंने व्हाइट डाल दिया। इसको हमें हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। उसके बाद इसको हल्का हल्का पीस के एक हमें मिक्सचर रेडी करना है हमारे अचार के लिए। और यहाँ पे मिर्ची भी कट होना स्टार्ट हो गई है। ये इंस्टेंट वाला अचार आप 3 से 4 दिन तक अच्छे से बाहर रख सकते हो, अगर आप फ्रीज में रखोगे तो 1 वीक तक अच्छा रहेगा। और जब आप मसाले सारे रोस्ट करते हो, तब आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल ही लो रखनी है, ज्यादा फास्ट फ्लेम पे इसको बिल्कुल रोस्ट नहीं करना है, वरना ये जल जाएंगे।
तो इसको हल्का-सा उसका एक फ्रेग्रेंस रिलीज़ हो तब तक ही रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। और ये मिर्ची भी कट हो गई है तो इसको हम बाउल के अंदर डाल देते हैं। अब जो पराठा का स्टफिंग है उसके लिए हम बाकी के वेजिस कट कर लेते हैं, जैसे हरा धनिया हो गया, मिर्ची हो गई, प्याज़ हो गया, नींबू हो गया। और ये मसाले भी हमारे रोस्ट हो गए, इसको हमने डाल दिए मिक्सी जार के अंदर। फिर डाल दिया नमक, थोड़ी-सी हल्दी, थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर। अरे! लाल मिर्च पाउडर तो खत्म हो गया है, तो वो हमने निकाल दिया है। और निकालने के बाद थोड़ा-सा हम डाल देंगे ये प्रीमिक्स के अंदर। उसके बाद जाएगा थोड़ा-सा अजवाइन, जो मैं रोस्ट करते समय भूल गई थी। अब इसको हमें दरदरा पीसना है, तो क्या करना है आपको, मिक्सी को ऑन ऑफ करके पीसना है। तो आपका ये जो मिक्सचर है वो थोड़ा दरदरा रहेगा। ये प्रीमिक्स को बना के आप स्टोर भी कर सकते हो। अगर आपको कभी अचार खाने का मन किया तो इंस्टेंट बन जाएगा। और अब यहाँ पे हम आटा रेडी कर लेते हैं। तो मैंने लिया है आधा कप जितना गेहूं का आटा और आधा कप जितना रागी का आटा। दोनों हमने हाफ हाफ कप लिए हैं। रागी यानी कि मिलेट्स। दोनों हाफ हाफ लेके इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके हम रेगुलर जो चपाती खाते हैं वैसा ही आटा प्रिपेयर करना है। ज्यादा टाइट आटा नहीं करना है, ज्यादा लूज नहीं करना है। एक मीडियम थिकनेस वाला आटा हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आटा जब प्रिपेयर हो जाएगा तब इसको हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक साइड में मेरा ब्रेकफास्ट भी बन जाएगा। एक्चुअली आज मैं तो ब्रेकफास्ट में इतना कुछ खाने वाली नहीं हूँ, बट मेरे हस्बैंड तो खाने वाले हैं, तो मुझे वो भी बनाना है। तो आज मैं हमारा जो काठियावाड़ी भाखरी है वो बनाने वाली हूँ, तो वो मैं रेडी कर लेती हूँ। देखिए हमारा आटा भी रेडी हो गया। अब मैं ये अचार में आपको तड़का लगा के दिखाने वाली हूँ। मैंने सारा मसाला मिर्ची के ऊपर डाल दिया। यहाँ पे मेरे पास है सरसों का तेल, इससे अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डाल सकते हो मूंगफली का तेल, वो भी चलेगा। और अचार में हम लास्ट में थोड़ा सा नींबू भी डालेंगे। अगर कभी आपके पास मिर्ची नहीं है फिर भी आपको अचार खाना है तो आप यहाँ पे प्याज भी डाल सकते हैं, या फिर गाजर भी डाल सकते हैं, या फिर तीनों मिक्स करके भी डाल सकते हैं। बहुत सारे वेरिएशन इसी अचार मसाले से क्रिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें तेल को हल्का हल्का गरम कर लेना है। तेल हमारा जब गरम हो जाएगा उसके बाद हम डालेंगे 2-3 लौंग, जिससे एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। उसके बाद जाएगी थोड़ी सी हींग। हींग डालने के बाद इसको अच्छा सा करेंगे मिक्स, गैस को कर देंगे बंद और इसको हम डाल देंगे अचार के ऊपर, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाए। तो देखिए हमारा इंस्टेंट अचार तो बन गया। थोड़ा नींबू डाल देते हैं, है ना, फटाफट इजी रेसिपी, कितना फटाफट बन जाता है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके घर वालों को ये अचार कैसा लगा। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मुझे भी पता चलेगा कि मैं दूसरे अचार की रेसिपी भी आपसे शेयर करूं। इसे हम रख देते हैं अभी साइड में। और तब तक यहाँ पे हमारे जो वेजिटेबल बाकी है वो भी कट हो जाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ तब तक हमने जो दाल को बॉईल किया था। देखिए कितना परफेक्टली बॉईल हुआ है, बिल्कुल पानी नहीं रहा है। अब हम इसको लगाएंगे तड़का। इसको मैं लगाने वाली हूँ तड़का घी के अंदर। मेरे पास है देसी गाय का घी। मैं जनरली आपसे शेयर करती रहती हूँ कि डाइट में मैं घी खाना प्रेफर करती हूँ तेल की कंपेयर में। तो आप भी इसको घी में तड़का लगा सकते हैं। और बहुत सारा कड़ी पत्ता। आप सोच रहे होंगे मेरे एवरीडे कुकिंग में कड़ी पत्ता जाता ही जाता है, मैं हर एक चीज में डालती हूँ। उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी है और वेट लॉस जर्नी में वो बहुत हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे हमारा घी हल्का हल्का गर्म हो जाएगा। उसके बाद हम डाल देंगे थोड़े से लहसुन और जीरा। आज का जो स्टफिंग है मूंग दाल वाला, उसमें जीरा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो देखिए हमारा घी गर्म हो गया, हमने डाल दिया जीरा, उसको अच्छे से चटकने दिया, फिर डाल दिया गार्लिक। गार्लिक को हमें हल्का हल्का ब्राउन कर लेना है। अगर गार्लिक नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं, अवॉइड कर दीजिए। फिर डाल दी हींग, फिर जाएगा कड़ी पत्ता और उसके बाद गई बहुत सारी प्याज और उसी के साथ थोड़ी सी मिर्ची। प्याज को भी पका लेनी है थोड़ी थोड़ी, ताकि वो कच्ची ना लगे। उसके बाद जाएगा अदरक। एक्चुअली 2 संडे से बैक टू बैक मेरे सूट्स चल रहे थे क्लास के, तो मुझे ये अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट करके रखने की आदत है, बट टाइम नहीं मिला तो मुझे यहाँ पे इंस्टेंट काम करना पड़ रहा है। बट अगर आपके फ्रीज में वो स्टोर रहता तो आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। बट इस संडे में पूरा ट्राई करूंगी कि मुझे कोई काम नहीं होगा तो मैं पूरा 1 वीक का सारा फ्रीज में स्टोर करके रखूंगी। अब हम डाल देंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया, जीरा एंड ऑफ कोर्स नमक भी। ठीक है, पांचों मसाले हो गए। इसको फिर से कर लेते हैं अच्छे से मिक्स।
अब डाल दी हमने इसके अंदर दाल। देखिए बिल्कुल पानी नहीं रहा है, तो आपको ये चीज़ अच्छे से मेंटेन करनी ही है। अब दाल को हम क्या करेंगे, हल्का-हल्का मैश कर देंगे, ताकि हमें जो आलू का स्टफिंग मिलता है, बिल्कुल वैसा स्टफिंग मिलेगा। देखिए चम्मच से वो कैसे अच्छे से मैश हो रही है, यहाँ पे कोई हमें मैशर यूज़ नहीं करना पड़ रहा है। और यहाँ पे हमारे पास नींबू का रस भी रेडी हो गया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाजू में मुझे कुछ ना कुछ हेल्प करते रहते हैं, इसीलिए मेरा काम बहुत ही फटाफट होता है। अब हमने डाल दिया नींबू, उसके बाद जाएगा धनिया, और सारी चीज़ों को हम फिर से कर देंगे अच्छे से मिक्स, मिक्स, मिक्स। देखिए आपको हूबहू बिल्कुल आलू का स्टफिंग ही लगेगा। ये मूँग दाल का स्टफिंग है, आलू को रिप्लेस करके आप बहुत सारी रेसिपी में इसको यूज़ कर सकते हो। आप एक बार इसको ट्राई कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसको हम कर देंगे पूरा ठंडा। जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक मैं रितु बाबू को ब्रेकफ़ास्ट करवा देती हूँ। 1 मिनट मेरे साथ आइए, आपको कुछ देखना है। यहाँ पे देखिए सुबह-सुबह कैसे एक्सरसाइज़ हो रही है। रितु बाबू के नटखट नौटंकी स्टार्ट हो गई। अभी उसकी नींद पूरी तरह से खुली नहीं है, इसलिए वो ऐसे बेड में ही इधर-उधर चक्कर लगा रहा है। देखिए कितनी ब्यूटीफुल स्माइल है उसकी। गुड मॉर्निंग रितु। तो चलिए अभी रितु बाबू को थोड़ा मूड में लाते हैं, उसके बाद उसको सुबह-सुबह उसका ब्रेकफ़ास्ट होता है बनाना एंड उसके साथ थोड़ा-सा देसी गाय का घी। दोनों मिक्स करके वो खाता है, उसको खिला लिया, उसके बाद मैं आ गई फिर से किचन में। यहाँ पे मेरा डो हल्का-सा सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि रितु बाबू को वो सब खिलाते-पिलाते मुझे आधा घंटा निकल गया, और रागी है वो पानी छोड़ता है। तो आपका डो आपको मेंटेन करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रखना है, सिर्फ़ 5 से 10 मिनट ही इसको रखना है। मुझसे तो ये हो जाएगा, इतना दिक्कत नहीं आएगा, बट अगर आप बिगिनर्स हैं, तो ये पराठे फट सकते हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से मैं काम कर रही हूँ, एकदम हल्के हाथों से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। और बेलन भी आपको हल्के-हल्के ही प्रेस करना है, और इसको पलटा के दोनों साइड बेलना है, वो आपको कभी भी नहीं भूलना है। देखिए कितने अच्छे से मैंने बेल लिया है। अगर कभी छोटा-मोटा फट भी जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, वो कुक होते टाइम कवर हो जाता है। यहाँ पे हमारा तवा गरम हो गया है, तो हमने डाल दिया उसके ऊपर, और दूसरा पराठा भी बेल लेते हैं। आप मुझे कमेंट करके ये बताएँ कि आपने कभी रागी के ऐसे पराठे ट्राई किए हैं? मैं मेक श्योर हूँ कि ये रेसिपी आज तक किसी ने ट्राई नहीं की होगी, बिकॉज़ ये मेरा खुद का इनोवेशन है, और ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, क्योंकि मैं घर पे कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, और ये बहुत ही टेस्टी लगने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, और आपके रिव्यू मुझे चाहिए ही चाहिए, तो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए, ठीक है? अगर आप चाहो यहाँ पे आपको तेल नहीं खाना है, तो आप घी में भी इसको सेंक सकते हो, बट मैं हल्का-हल्का तेल लगाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारा फिर घी हो जाएगा। तो हम आज इसको बनाएँगे तेल में। देखिए दूसरा पराठा भी मैंने बेल लिया, और इतनी दिक्कत मुझे नहीं आ रही है, बट मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि डो ज़्यादा ढीला हो गया है, तो थोड़ा-थोड़ा फटने के चांसेस है, बट मुझसे हो रहा है, बिकॉज़ मेरी प्रैक्टिस बहुत सारी है पराठों के अंदर। और देखिए सीखने में भी ये कितना ईज़ी है, फटाफट सीख जाता है। हाँ, जब आटा आपका थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो आपको सूखा आटा ज़्यादा लगाना पड़ता है। यहाँ पे मैं देखो हल्का-हल्का तेल लगा रही हूँ, लगभग आधा चम्मच भी नहीं गया होगा, तो इतना तेल मैं खा सकती हूँ, इससे मेरा कोई वेट बढ़ने वाला नहीं है, और आज मैं लंच में सिर्फ़ 2 ही पराठे खाऊँगी। डाइट पे है तो ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा खा लो, सिर्फ़ 2 पराठे मैं खाने वाली हूँ, और आज मैं क्लास में नहीं जाने वाली हूँ, घर से ही काम करने वाली हूँ, तो आज मैं आपको इसको टिफ़िन में पैक करके नहीं बताने वाली हूँ। अगर आपको ये पराठे बेलने में दिक्कत आ रही है, तो आपके पास दूसरा सॉल्यूशन भी है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि आप इसकी सिंपल रोटी कर दीजिए, रोटी को अच्छे से सेंक लीजिए, उसके बाद स्टफिंग डाल के हाफ फोल्ड कर दीजिए, तो भी पराठा बहुत ही टेस्टी लगेगा। यहाँ पे मैंने बीच में एक रोटी रितु बाबू के लिए बना ली, क्योंकि वो मक्खन के साथ रोटी बहुत अच्छे से खाता है। देखिए यहाँ पे मेरे पास मक्खन भी है, मैंने मक्खन और रोटी अच्छे से मिक्स करके एक डिब्बी में रख दिया है। और यहाँ पे मैंने बाकी के 3 पराठे ऐसे हाफ फोल्ड करके बना लिए, क्योंकि स्टफिंग बहुत ज़्यादा था, और मेरे पास डो बहुत कम था। देखिए यहाँ पे हमारा प्लेट रेडी हो गया। यहाँ पे मैंने पराठे रखे हैं, दही रखा है, और ये इंस्टेंट वाला अचार। तो ये एक परफेक्ट लंच मील है, जिसको आप डाइट करते समय खा सकते हो। इसमें प्रोटीन बहुत है, आयरन है, कैल्शियम है, सब कुछ इसमें भर-भर के है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर से बनाइए, और अपने लंच बॉक्स में पैक कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मैं स्मूदी पीने वाली हूँ, जो भाखरी थी वो मेरे हस्बैंड ने खाई थी, और उसके साथ में केरी खाने वाली हूँ।
क्योंकि मैं भाखरी नहीं खाने वाली थी। तो केरी खा ली मैंने एंड एक ग्लास स्मूदी पी ली। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।